Hello everyone. So today we will do a very important poem जो कि माया एंग्लियो ने लिखी है, which is a when great tree falls. This is the beautiful poem. तो ये पोएम हमें बताती है कि जब कोई ग्रेट पर्सन या ग्रेट सूल दुनिया से चली जाती है तो इसका इफ़ेक्ट सिर्फ उसकी फैमिली पर नहीं बल्कि उन सब लोगों पर पड़ता है जिनकी लाइफ उनसे जुड़ी हुई है, एक टच में है, एक कनेक्टेड है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। तो आज हम इस वीडियो में प्रॉपर मैं एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। नाउ वी विल डू द थीम, मैसेज, कंक्लूजन एंड वेरी इंपॉर्टेंट समरी एंड कुछ इंपॉर्टेंट विकेबलरीज, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो इस पोएम में यूज़ हुए हैं, जो फर्दर इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर एग्ज़ाम, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द समरी। ऑलरेडी आप समझ चुके हो, लेकिन मैं समरी इसलिए बता देती हूँ कि आपको एक आइडिया लग जाए, क्विक आइडिया लग जाए कि आगे इस पोएम में है क्या, कि आप अगर मतलब एक शॉट में मतलब बहुत ईजीली इसको करना चाहते हो तो आप ईजीली कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको समरी बताती हूँ, समरी आप कैसे लिख सकते हो। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं इजी टू इजी वे में बताऊँ, जिससे आप इजीली अगर उस चीज़ को क्लियर समझ जाओ तो आप अपने वर्ड्स में उन चीज़ों को राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। ये पोएम जो है कि व्हेन ग्रेट ट्री फॉल्स, तो इस पोएम में बताया जाता है कि जो माइटी ट्रीज़ से कंपेयर करती है, जो ग्रेट पीपल होते हैं, जो ऑथर है, जो पोएट है, वो ग्रेट पीपल को माइटी ट्रीज़ से कंपेयर करती है। जैसे कि एक बड़ा ट्री गिरने पर पूरा फॉरेस्ट डिस्टर्ब हो जाता है, वैसे ही किसी ग्रेट पर्सन की डेथ से बहुत सारे लोग अफेक्ट होते हैं। पहले शॉक, सैडनेस एंड फिर रिग्रेट होता है, लेकिन धीरे धीरे हीलिंग भी होती है। आखिर में लोगों को उनकी मेमोरीज़ और टीचिंग से इंस्पिरेशन लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। पोएम ये बताती है कि ग्रेट पीपल की लेगेसी कभी मरती नहीं है, ठीक है। कहने का यहाँ मतलब ये है कि हम मतलब जो ग्रेट पीपल्स होते हैं, जो ग्रेट सूल्स होते हैं, वो चले तो जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद जो वो पीछे छोड़ जाते हैं अपनी अच्छाइयाँ, अपनी जो भी उनकी अच्छे कैरेक्टर्स हैं, अच्छी चीज़ जिनकी वजह से हम उन्हें याद करते हैं, वो सारी चीज़ें छोड़ जाते हैं और हम धीरे धीरे उन चीज़ों से ओवरकम करते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ को लेकर लाइफ लॉन्ग नहीं बैठ सकते। आइदर हम उससे कम्प्लीटली कभी ओवर नहीं हो पाते और हमारी लाइफ पहले जैसी नहीं होती, हमारी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। हम जीना सीख जाते हैं उनके बिना। जब हम कंफर्ट होते हैं तो उनके साथ इतना कंफर्ट होता है, लेकिन जब वो इंसान चला जाता है तो हम जीना सीख जाते हैं कि कैसे आए थे लाइफ जी जाती है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं थीम ऑफ द पोएम की, तो इस पोएम की मेन थीम है डेथ, ग्रीफ, लॉस, हीलिंग एंड लेगेसी। पोएट दिखाती है कि जब कोई ग्रेट सोल दुनिया से चली जाती है तो लोग शॉक, सैडनेस और लोनलीनेस फील करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा वो खो चुके हैं। लेकिन पोएम सिर्फ ग्रीफ तक लिमिट नहीं है। पोएट हमें ये बताती है कि धीरे धीरे हीलिंग आती है और ग्रेट पीपल की मेमोरीज और टीचिंग हमेशा हमारे साथ रहती है। ये एक्चुअल थीम है पोएम का, जिस पे ये पोएम बेस्ड है। और ये पोएम हमें मैसेज ये देता है, जो इसका सेंट्रल मैसेज है, कि ग्रेट पीपल फिज़िकली चले जाते हैं लेकिन उनका इन्फ्लुएंस कभी नहीं मरता। उनकी काइंडनेस, उनका विजडम, उनकी वैल्यूज़ हमेशा दूसरों को इंस्पायर करती हैं। पोएम हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने लव्ड वंस की वैल्यू तब करनी चाहिए जब वो हमारे साथ हों। उनके जाने के बाद उनकी मेमोरीज़ को चेरिश करना चाहिए, लेकिन जब तक हो उनकी वैल्यू करो। पॉइंट के एंड में यही एक कंक्लूजन पार्ट देना चाहूँगी, और ऐसा माया एंग्लियो भी कहती हैं कि ग्रीफ परमानेंट नहीं होती। टाइम के साथ हर चीज़ बदल जाती है। हर दुख को हमें पीसफुली हैंडल करना होता है। हर पेन एक न्यू लाइफ में कन्वर्ट हो जाता है।
हम पहले जैसे नहीं रहते, लेकिन हम स्ट्रॉन्गर और वाइज़र बन जाते हैं। हमारे अंदर उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है क्योंकि हम उन चीज़ों को झेल चुके हैं। ग्रेट सोल्स की लेगेसी हमें इंस्पायर करती है और इसी वजह से हम बेटर ह्यूमन बीइंग्स बन सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थिंग्स। कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो अभी हम करने वाले हैं, जिसके मैं वो वर्ड्स बता देती हूँ। आप उनके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मैं ज़रूर अपलोड कर दूँगी पीडीएफ में। उनके सिनोनिम एंड एंटोनिम्स भी अपलोड कर दूँगी साथ ही साथ में। कुछ वर्ड्स से हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि शडर। शडर मतलब होता है डर या शॉक की वजह से कांप उठना। यू आर शडरिंग, राइट। हंकर डाउन मीन्स होता है सेफ्टी के लिए नीचे बैठ जाना या छिप जाना। जैसे अर्थक्वेक के टाइम पे हमें कहा जाता है ना कि अर्थक्वेक आ जाए तो जस्ट आपको अंडर डाउन छुप जाना है किसी भी चीज़ के नीचे, वैसे ही हंकर डाउन, राइट। फिर आता है लंबर। लंबर का मतलब होता है धीरे और भारी तरीके से चलना, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं हम, रिकॉयल। रिकॉयल तो आई थिंक आप लोग जानते होंगे, डर या शॉक की वजह से पीछे हट जाना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज़ कि स्टराइल। स्टराइल तो आप सभी जानते होंगे, लाइफलेस या इमोशंस से खाली। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो दैट इज़ क्लैरिटी, ऑल यू नो दैट। मतलब मैंने ये कुछ वर्ड्स थे जो मैंने हटा के रखे थे। हाँ, नोज़। नोज़ मीन्स अंदर ही अंदर परेशान करना। इसका मतलब मीनिंग मैं ऑलरेडी पोएम में शेयर कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। नर्चर आई थिंक यू ऑल नो, केयर एंड सपोर्ट देना, ठीक है, नर्चरिंग करना। वाइजेंट बताया था, वीक या श्रिवल्ड हो जाना, ठीक है। रेडियंस आपको पता होगा, एक पॉजिटिव और इंस्पायरिंग ब्राइटनेस। रेडियंस यानी कि पॉजिटिविटी, एक ऐसी ब्राइटनेस। अनअटरेबल यानी कि इतना इंटेंस वर्ड्स में एक्सप्रेस ना किया जा सके। यू आर नॉट इवन टू अटर अ सिंगल वर्ड, लाइक अनअटरेबल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, दैट इज़ हाँ, बस यही कुछ वर्ड्स हैं इम्पॉर्टेंट जो करने हैं एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 भी ख़त्म होता है। व्हेन ग्रेट ट्री फॉल्स जो पोएम है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल पोएम है, उसको अच्छे से पढ़ो, समझो और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें करो। एंड मैं बहुत जल्द ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पोएम। प्लीज़ गो थ्रू इट एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आप लोग वीडियोस देख लेते हो लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। प्लीज़ डू दैट सो दैट आई विल गेट टू नो दैट कि मेरी, और कमेंट भी करो कि क्या अगर कुछ ऐसे इम्प्रोवाइजिंग करना है तो मैं वो भी कर सकूँ और आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर कर सकूँ। तो प्लीज़, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।